दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी सीधे 18,000 से बढ़कर 43,000 या फिर 47,000 तक पहुंच सकती है, तो शायद पहली बार सुनकर आपको यकीन ना हो, लेकिन अभी जो अंदर की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसने कर्मचारियों के बीच हलचल मचा दी है। क्योंकि इस बार सिर्फ वेतन आयोग की चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि सरकार कितना खर्च करने को तैयार है उसका पूरा आंकड़ा सामने आ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अब ऐसा फैसला लेने की तैयारी में है जिससे कर्मचारियों को भी बड़ा फ़ायदा मिले और सरकार पर ज़्यादा बोझ भी ना पड़े। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो हर केंद्रीय कर्मचारियों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब देखिए, पिछले कुछ समय से फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि 1.82 मिलेगा, कोई कह रहा है 1.92 की बात कर रहा है, और कुछ लोग तो 3.68 या फिर 3.83 तक का दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार के लिए कौन सा फिटमेंट फैक्टर सबसे ज़्यादा संभव दिखाई देता है, क्योंकि सिर्फ कर्मचारियों की उम्मीदों से फैसला नहीं होगा, सरकार को अपना खर्च भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं 1.82 फिटमेंट फैक्टर की। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 18,000 है और उसको 1.82 फिटमेंट फैक्टर उस पर लगाया जाए तो नई बेसिक करीब 32,940 रुपये बनती है। अब सुनने में यह बढ़ोतरी ठीक लग सकती है, लेकिन अगर 10 साल का इंतज़ार को देखें तो ये काफ़ी कम मानी जा सकेगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कर्मचारी कुल मिलाकर 28 से 29,000 तक की सैलरी ले रहे हैं। ऐसे में सिर्फ 15 से 18% की बढ़ोतरी कर्मचारियों को खुश नहीं कर पाएगी, और सरकार ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि अगर कर्मचारियों में नाराज़गी बढ़ी तो उसका असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं 1.92 फिटमेंट फैक्टर की, जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। अगर 18,000 बेसिक पे हुआ और इस पर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो करीब 34,560 रुपये तक पहुंचती है, यानी लगभग 20% तक की बढ़ोतरी होती है। लेकिन यहाँ भी वही बात सामने आती है कि 10 साल बाद सिर्फ इतनी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पिछले सभी वेतन आयोग में डीए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और फिर उसे बेसिक में मर्ज किया गया था। सातवें वेतन आयोग में भी कर्मचारियों को यही उम्मीद थी कि बड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन बाद में कई लोग को लगा कि जितनी उम्मीद थी उतना फ़ायदा नहीं मिला। इसलिए सरकार इस बार बहुत कम बढ़ोतरी देकर जोखिम नहीं लेना चाहती। अब सबसे ज़्यादा वायरल जो आंकड़ा चल रहा है वो 3.68 और 3.83 फिटमेंट फैक्टर का है। कई लोग दावा कर रहे हैं कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी सीधे 69,000 तक पहुंच सकती है, लेकिन अगर असली हालात देखें तो फिलहाल एक सपना जैसा लगता है, क्योंकि अगर सरकार इतना बड़ा फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो उस पर करीब 3 लाख करोड़ या फिर उससे ज़्यादा का बोझ आ सकता है। और अभी देश की आर्थिक स्थिति कैसी है आप लोग सभी जानते हैं। बढ़ते खर्च और आने वाले चुनाव को देखते हुए इतना बड़ा फैसला लेना आसान नहीं दिखाई देता। इसलिए जो लोग सीधे बहुत बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं उनको थोड़ा ज़मीन की हकीकत भी समझनी पड़ेगी। लेकिन अब जो सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है उसने पूरी चर्चा का रुख ही बदल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार दो फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज़्यादा विचार कर रही है। पहला है 2.40 और दूसरा है 2.65। यही वो दो आंकड़े हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल जो है माना जा रहा है। अगर 2.40 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 18,000 बेसिक सीधे 43,000 के आसपास पहुंच जाएगी, यानी करीब 34 से 38% की बढ़ोतरी होगी, और सरकार पर इसका बोझ करीब 1.4 लाख करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ तक आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सातवें वेतन आयोग के मुकाबले ये खर्च अभी भी कम माना जा रहा है, इसलिए सरकार के लिए ये आंकड़ा काफ़ी सुरक्षित दिखाई देता है और कर्मचारियों के लिए भी यह एक अच्छी बढ़ोतरी मानी जाएगी। अब दूसरी तरफ अगर 2.65 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 18,000 बेसिक पर लगभग 47,000 तक पहुँच सकती है, यानी करीब 42 से 48% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और यही वो आंकड़ा है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि कर्मचारी पिछले 10 साल से एक बड़ी बढ़ोतरी का इंतज़ार कर रहे हैं।
हालांकि इस स्थिति में सरकार पर खर्च 2 लाख करोड़ से लेकर 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी इसे संभव माना जा रहा है क्योंकि पिछले वेतन आयोग की तुलना में ये खर्च कंट्रोल में रहेगा। अब यहाँ सबसे बड़ी बात समझिए, सरकार ऐसा फैसला लेना चाहती है जिससे कर्मचारियों में नाराज़गी भी ना रहे और सरकार पर ज़रूरत से ज़्यादा आर्थिक दबाव भी ना पड़े। इसलिए सबसे ज़्यादा संभावना 2.40 और 2.65 के बीच फिटमेंट फैक्टर की दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत कम बढ़ोतरी करने पर कर्मचारी नाराज़ होंगे और बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करने पर सरकार पर भारी बोझ पड़ेगा। एक और बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। सरकार ने साफ नहीं किया है कि 8वां वेतन आयोग आखिर लागू कब होगा, 1 जनवरी 2026 से होगा या फिर 27 तक जाएगा। अगर इसमें देरी होती है तो कर्मचारियों का डीए जो है वो और बढ़ेगा और उसी हिसाब से फिटमेंट फैक्टर भी असर पड़ सकता है। इसलिए अभी कुछ भी पूरी तरह फाइनल नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफ़ी मजबूत माने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। आपके हिसाब से सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर ला सकती है, 2.40 या फिर 2.65? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।